अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है गिवन गुड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में गिवन गुड्स का। जिस तरह कुछ गुड्स जो हैं वो कॉमन गुड्स होती हैं, तो कुछ गुड्स को हम गिवन गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि डिमांड के अंदर डिमांड का कर्व जब डिराइव कर रहे होते हैं तो हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी गिवन गुड्स की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि गिवन गुड्स के बारे में भी जो है वो एक डिटेल लेक्चर हमें बता दें। ठीक है, सो आज के लेक्चर में देखते हैं गिवन गुड्स कौन सी होती हैं। गिवन गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती हैं जो कि लो प्राइस गुड्स हों। ठीक है, और उनकी जो डिमांड है विद द इंक्रीज इन प्राइस उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जाए। ठीक है, गिवन गुड्स बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं कि जिनकी प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद लोग उनकी डिमांड को कम नहीं करते। ठीक है, अब वो कौन सी गुड्स होती हैं? वो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेड, राइस, पोटैटोज। ठीक है, ये सारी गिवन गुड्स हैं कि इनकी आप डिमांड जो है बेशक प्राइस जितनी मर्जी हाई चली जाए इनकी, लेकिन आप डिमांड जो है कभी भी इनकी कम नहीं करते, आप इनको इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो गुड्स होती हैं गिवन गुड्स होती हैं, these products are necessary to fulfill the need for food। ठीक है, अब ये फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए नेसेसरी फूड होना चाहिए। एक तो रिक्वायरमेंट इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये बेसिकली आपका स्टेपल फूड होना चाहिए। यहाँ आपकी फूड न्यूट्रिएंट वैल्यूज जो है वो पूरी करने के लिए अहम होना चाहिए आपके पास, यानी आप अपनी फूड में इसको लिए बगैर आपका गुजारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एग्जांपल्स अगर हम देखें, और दूसरा इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो ऑब्वियसली जब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो हम जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड की तरफ चले जाएंगे। सो गिवन गुड में हमने देखा कि गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके ऊपर डिमांड या प्राइसेस का ये इफेक्ट आता है कि प्राइसेस जब भी इंक्रीज होती हैं तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होती है, और इसी का वाइस वर्सा होती है कि जब प्राइस डिक्रीज होती जाती है तो हम क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हमने ब्रेड, व्हीट, राइस, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास गिवन गुड्स की। थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं साथ ही। गिवन गुड्स जो हैं वो टर्म आई थी 1880s में। ठीक है, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और जर्नलिस्ट थे सर रॉबर्ट गिवन। ठीक है, उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था 1880s में। अभी जो कॉन्सेप्ट है गिवन गुड्स का वो फोकस करता है बेसिकली लो इनकम और नॉन लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके बगैर हमारा जो है वो डेली रूटीन में जिसके बगैर हम ना रह सकें, यानी लो इनकम प्रोडक्ट होनी चाहिए, नॉन लग्जरी होनी चाहिए, ये बेसिक कमोडिटी होनी चाहिए जिसके जो है वो डेली नेसेसिटीज में जो इंक्लूड हो हमारी। ठीक है, और दैट हैव बीन फ्यू और वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, उसके या तो कोई सब्स्टिट्यूट ना हो या फिर बहुत जो है कम सब्स्टिट्यूट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हो। ठीक है, अब तीसरी इसकी बात यह है, हमने देखी कि स्टेपल फूड होना चाहिए, जैसे कि पोटैटोज हैं। ठीक है, पोटैटोज जो है वो हर इंसान खाता है। ठीक है, सो पोटैटोज के बगैर जो है वो नहीं रह सकते हम लोग। तो पोटैटोज या कोई ऐसी फैमिली है जो कि पुअर है, जो कि सिर्फ अफोर्ड ही पोटैटोज कर रही है और किसी एरिया के अंदर पोटैटो ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनकी पोटैटो की प्राइस अगर ज्यादा भी होगी तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम नहीं करेंगे बल्कि ज्यादा ही करते जाएंगे, क्योंकि आप उसी के ऊपर आपका जो बेसिक फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। और दूसरी ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी कि हाउस होल्ड जो है वो पुअर होने चाहिए, इतने कि वो सिर्फ स्टेपल फूड्स ही अफोर्ड कर सकें, वो किसी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर जो कि एक्सपेंसिव है उसके ऊपर शिफ्ट ना करें। और जिस टाइम पीरियड के अंदर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हम अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है उसको रखेंगे कि ना तो जो कंज्यूमर है उसकी इनकम चेंज हो रही है, ना टेस्ट चेंज हो रहा है, ना फैशन चेंज हो रहा है, ना सीजन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम कांस्टेंट रख के फिर हम इस लॉ को वो करते हैं कि गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी प्राइसेस के इंक्रीज होने से उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। अब डिमांड इसका कर्व जो है बेसिकली हमने देखा था कि जो नॉर्मल गुड्स थी उनका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जब जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड का उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, हम क्वांटिटी को कम कर देते हैं जो हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गिवन गुड के केस के अंदर इनवर्स दोनों का जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है।
कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं तो गिवन गुड की क्वांटिटीज हम इंक्रीज कर देते हैं डिमांड करनी, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ गिवन गुड्स। तो क्या है कि इसका जो स्लोप है वो भी पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व होगा। बेसिकली सप्लाई कर्व की तरह का जो है इसका कर्व होता है, ठीक है, गिवन गुड्स का। तो इस वजह से ये नॉर्मल गुड्स से डिफरेंट है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस तरह की मजीद कोई शॉर्ट नोट्स के ऊपर वीडियोस चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, और अगर आपको आइडिया है तो आपकी रिवीजन हो सके कॉन्सेप्ट की, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि उनके ऊपर वीडियोज़ बनाई जा सकें। हैप्पी लर्निंग।